आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपना फोकस अपनी करंट रियलिटी से हटा सकते हैं ताकि अपनी लाइफ में न्यू रियलिटी को क्रिएट कर सकें। क्योंकि हमको एक बात समझनी होगी जो कि अब्राहम हिक्स बहुत अच्छे से बताती हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो और कुछ नहीं बल्कि वो थॉट्स हैं जिन पर लगातार हमने फोकस किया था, अपनी एनर्जी दी थी, जिसके फलस्वरूप या जिसके रिजल्ट में वो चीज हमारी लाइफ में फिजिकल मैनिफेस्ट होकर हमें दिख रही है, जो कि हमारी आज की करंट रियलिटी है। तो अगर हम अपनी लाइफ में न्यू रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपना फोकस अपनी आज की रियलिटी पर से हटाना ही होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट रियलिटी को इग्नोर करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर हमें ना एक चीज क्लियर करनी होगी कि इग्नोर करने का मतलब क्या है ना। सबसे पहले आपको समझना होगा। तो देखो, अब्राहम हिक्स ना कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी करंट रियलिटी से भाग जाओ या फिर प्रिटेंड करो, मतलब झूठ बोलो, खुद से दिखावा करो कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है ना। उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए ऐसा करना काफी हद तक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। उनका मतलब सिर्फ इतना है, यानी कि अब्राहम सिर्फ ये कहती है हमसे कि डोंट गिव योर वाइब्रेशन टू व्हाट यू डोंट वांट, मतलब कि अपनी वाइब्रेशन उन चीजों पर मत दो जो आप नहीं चाहते, जो कि हम अपनी करंट रियलिटी को देख देख कर वही करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अभी कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, चाहे आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो, या फिर आपका कोई भी हेल्थ कंसर्न ही क्यों ना हो, है ना। तो आपका काम यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसको बार बार नोटिस करो, उसके बारे में बार बार ड्रम बीट करो, उसके बारे में बार बार लोगों से बात करो, है ना, कंप्लेन करो या उसको एनालाइज करो। आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तब आप सेम वाइब्रेशन बार बार एक्टिवेट करते हो और वही वाइब्रेशन और सिचुएशन आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपकी जो करंट रियलिटी है वो आखिरकार है क्या। आपकी जो आज की रियलिटी है वो आपकी पास्ट एनर्जी का रिफ्लेक्शन होती है, राइट। मतलब अब्राहम हिक्स देखो एक बात बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि आप आज जो जी रहे हो ना, जो आपकी आज है वो और कुछ नहीं है बल्कि वो उन थॉट्स का रिजल्ट है, उन वाइब्रेशंस का रिजल्ट है जिनको आपने लगातार फोकस किया था, अपनी एनर्जी दी थी, राइट। तो आप अपनी लाइफ में जो आज देख रहे हो वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड वाइब्रेशन है, जो कि आपके पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है, राइट। अब यहाँ पर आपको उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उनसे फाइट करने का कोई एक्चुअली सेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में, राइट। क्योंकि वो जो है वो पुरानी स्टोरी का रिजल्ट है आपकी लाइफ में। अगर आप उसी पर लगातार फोकस करते रहोगे तो आपकी वही स्टोरी रिपीट होती रहेगी, राइट। तो इग्नोर करने का मतलब है कि जो आपकी आज की रियलिटी है उस पे फोकस मत करो, उसको अपनी एनर्जी मत दो। इसकी जगह क्या करो, इसकी जगह अपनी एनर्जी को उन थॉट्स पे शिफ्ट करो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। और इसके लिए आपको एक चीज है जो कि आज ही बंद करनी होगी, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोसेसेस बताऊंगी, 2 प्रोसेस बेसिकली बताऊंगी, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। दोनों ही बहुत अमेजिंग है, जो आपकी करंट रियलिटी से फोकस को शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। प्रोसेस में आगे बताऊंगी, तो वीडियो में आप जुड़े रहिए। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला काम आपको जो बंद करना है वो है ड्रम बीट करना। जी हाँ, आपकी लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में दूसरों को बताना बंद कीजिए, राइट। कहने का मतलब ये है कि मैं मतलब इस चीज को मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ या नोटिस करती हूँ कि अपने आसपास, मतलब कि अगर किसी इंसान को मान लो कोई हेल्थ चैलेंज है ना। अब कोई सामने वाला इंसान मिलता है, हम मान लीजिए पार्क में बैठे हैं, कोई भी अनदर पर्सन आके पूछे और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। अरे क्या बताऊं, मेरे तो यहाँ दर्द है, मुझे तो इसकी समस्या है, मैंने इसका टेस्ट कराया था, अब इतने दिन में रिपोर्ट आएगी, देखो क्या होता है, मेरा तो दिमाग खराब है, पूरा जीवन ऐसे ही निकले जा रहा है, दवाइयां ही बंद नहीं होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर आप सेम जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको बार बार रिपीट करते रहोगे तो आप उसी वाइब्रेशन को एक्टिवेट रखोगे और वही चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको कोई फाइनेंशियल कंसर्न है ना, फाइनेंशियल इश्यूज है, आपको कुछ भी, मान लीजिए आपके बिल्स पेंडिंग है, आपकी इनकम नहीं है, जो भी XYZ चीजें हैं, तो नॉक नॉक करके लोगों से हेल्प मांगना बंद कर दीजिए। जी हाँ, अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हम हेल्प नहीं मांगेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी कैसे? अगर आप हेल्प मांगेंगे तो आप किससे हेल्प मांग रहे हैं? एक बात बताओ, आपको जेन्युइनली लगता है कि लोग एक दूसरे की मतलब इतनी केयर करते हैं या उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? नहीं है यार, ऐसा नहीं होता है ना। आप जितना अपना दुखड़ा लोगों को सुनाओगे तो हो सकता है 10 में से 2 लोग आपकी हेल्प कर भी दें, लेकिन आपने अपनी उस जो आपकी प्रॉब्लम सिंगल प्रॉब्लम थी ना, आपने 10 लोगों को बता करके उसको 10 बार एनर्जी दी है, 10 बार अपनी फोकस आपने अपने उस इशू पे डाला है, और वो इशू जो है वो आने वाले दिनों में आपका सॉल्व तो होने की बात छोड़ ही दो, ना तो कम होगा ना ही सॉल्व होगा, बल्कि 10 गुना बढ़ के आपको वो इशू, वो प्रॉब्लम और ज्यादा आपकी लाइफ में आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि जो ड्रम बीट करने का जो लोगों की आदत है ना, ये लोगों को बिल्कुल ले डूबती है। और उनको सबसे बड़ी बात ये, उनको इस चीज का एहसास भी नहीं होता, उन्हें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये बोलते हैं कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं लोगों को बता रही हूँ। और अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि जब तक आप अपनी ये प्रॉब्लम लोगों को बताते रहोगे तब तक आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ड्रम बीटिंग का जो काम है, अपना दुखड़ा लोगों को सुनाने का जो आदत है, उसको अभी से कम करने की कोशिश कीजिए, रोकने की कोशिश कीजिए, और मैं तो बोलूंगी पूरी कोशिश कीजिए कि आप उसको बंद ही कर दो। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है उसको अपने तक रखो। ठीक है, अब दूसरों को ना बताने की बजाय मतलब खुद से भी नहीं बोलना है ना, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। खुद से बस ये बोलो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपकी बॉडी में, अगर मान लीजिए आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, आपको हेडेक है, आपको माइग्रेन है, तो एक हेड के अलावा शरीर में बाकी अंग भी है ना जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा फोकस क्या रहता है, सिर्फ अपने हेडेक पे रहता है, और जो सारी चीजें अच्छी हैं उन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और जो हेडेक पे फोकस रहता है, इसी वजह से हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारा जो फोकस है वो हेडेक पे है, हमारी वाइब्रेशन लो होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पहले सिर्फ एक हेडेक था, अब वो आपकी पूरी बॉडी में पेन बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्रम बीटिंग को आज से ही स्टॉप कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रोसेसेस कौन से हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें एक सबसे जो अच्छा प्रोसेस है, मतलब दोनों ही प्रोसेस काफी अच्छे हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है व्हाट इफ टेक्निक, राइट। इसको जो अब्राहम हिक्स कुछ इस तरीके से कहते हैं कि वुडंट इट बी नाइस सिर्फ, मतलब हिंदी में बताती हूँ कि कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपको आपकी लाइफ में दिखे, है ना, तो आपको उस सिचुएशन को देखकर जैसी वो है उसको वैसी ऑब्जर्व ना करके, बल्कि आपको खुद से ऐसा बोलना है कैसा होता कि अगर ये ऐसा होता, है ना। मतलब कि मैं इसको कुछ एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी के हेल्थ के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द है, ठीक है। अब वो अपने पैरों के दर्द को ही बार बार रिपीट करने से बजाय खुद से अगर बोले कितना अच्छा होता अगर मेरे पैर, कितने अच्छा होगा जब मेरे पैर बिल्कुल हेल्दी होंगे, मैं अच्छे से रन कर पाऊंगा, मैं वॉक कर पाऊंगी, है ना, मैं मतलब जो भी XYZ चीजें हैं, जो भी आप अच्छे पैरों के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं पूरी दुनिया घूम सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको रिपीट करना है खुद से। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है वो ये है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको मनी का इशू है, आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप ये बोल सकते हैं, मतलब अब आप देखिए, एक तो हो गया, एक आपकी करंट रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में फाइनेंसिस कम है, आपके बिल्स पेंडिंग है, और जो भी मतलब फाइनेंस को लेकर के चैलेंज है। अब आपको क्या करना है, अपना फोकस उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे से हटा के कहाँ लेकर जाना है, मनी के पॉजिटिव साइड पे लेकर जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये बोलो या एफर्मेशन करना स्टार्ट करो कि मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम रिच, आई एम मिलियनर, आई एम बिलियनर। मैं ये करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो तुरंत से रिजेक्ट कर देगा, तुरंत से यही बोलेगा कि झूठ बोल रहे हो तुम, ये तो सच नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे तो बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग है, तुम्हारे तो बिल्स पेंडिंग है, तुम बोल
बोल रहे हो आई एम रिच, ये झूठ है ना। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि पैसा होने के क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब कि बेसिकली आपको पिवोट करना है। यहाँ पे आप पिवोटिंग प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हो अगर आप इसको मन में कर रहे हो, और अगर आप इसको लिख के कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी हो सकता है। प्रोसेस एक ही है, बस लिखने और बोलने का हो जाता है कि जैसे मतलब इस सिचुएशन में कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए। अच्छा, मुझे पैसा क्यों चाहिए? मुझे पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि पैसों से मैं बिल्स पे कर सकता हूँ, पैसों से मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर सकता हूँ, पैसों से मैं अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकता हूँ, है ना। पैसों से मैं अपना लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकता हूँ, पैसों से मेरा टाइम एंड एनर्जी सेव होगा। अच्छा, पैसों से मैं दुनिया पूरी वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब पैसों को लेकर के जो जो आपके माइंड में आ सकता है ना कि पैसे होने से आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, तो आपको ये चीजें अपने आप से रिपीट करना स्टार्ट करनी है। अब जब आप ये करोगे ना तो आपका जो माइंड है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसको सच बोल रहे हो कि पैसा होने से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जो आपका एक जो फोकस था वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज पे था कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और जब आप उससे हटा करके अपने डिजायर थॉट्स को चूज करते हो कि पैसा होने से ये चीजें हो सकती हैं, तो आपका जो फोकस है वो मनी की लैक पर से हटके मनी की अबंडेंस वाली या मन हैव वाली साइड पर जा रहा है, जिससे कि आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है आपकी करंट रियलिटी से आपके डिजायर रियलिटी पे, राइट। और जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपका जो फोकस है वो डेफिनेटली लैक से हैव पर शिफ्ट हो रहा है। और जब आपका फोकस जो है वो हैविंग वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, अबंडेंस वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो वो आपको अपनी आने वाली लाइफ में एज अ रियलिटी के रूप में देखने को भी मिलेगा। आपको यहाँ पर जो एक चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी जो आज की रियलिटी है ना, आज आपकी रियलिटी, आप मान लीजिए 25 साल के हैं, 35 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, तो आपकी आज जो रियलिटी है वो पिछले 20, 30, 35 सालों का रिजल्ट है ना। मतलब 20, 30, 35 साल आपने जिस थॉट्स को, जिस वाइब्रेशन में, जिस एनर्जी में आप रहे हो, उसका रिजल्ट आपकी आज की रियलिटी है। तो आपको कल की रियलिटी जो क्रिएट होगी वो डेफिनेटली आज के थॉट से तो होगी, लेकिन कल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मान लीजिए आज है 27 तारीख, तो आपकी 28 तारीख की रियलिटी जो है वो आज के थॉट से क्रिएट होगी। नहीं, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोल रही हूँ कि जितने 35 साल आपको पिछले 35 सालों की रियलिटी आज मिली है तो आपको आने वाले अगले भी 35 साल लगेंगे, यानी कि आप आज जो वाइब्रेशन चेंज करोगे उसका रिजल्ट आपको 70 की एज में मिलेगा। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखना होगा, क्योंकि हम बात करते हैं वाइब्रेशन चेंज की, है ना। क्योंकि जब तक आपकी वाइब्रेशंस चेंज नहीं होंगी तब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। मान लीजिए आप आज इसकी प्रैक्टिस करते हो तो 24 घंटे में से आपने लेट से 15 मिनट, आधा घंटा एक प्रोसेस को दिया, ठीक है। लेकिन आपके जो डिफॉल्ट मोड जो चल रहा है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग जो चल रही है, आपका जो बाकी का दिन है वो उसी मोड में जाएगा, है ना। तो आज के आधे घंटे से जो आपकी वाइब्रेशन चेंज हुई है उसका रिजल्ट आपको अगले 1, 2, 3 दिन में नहीं मिलेगा। कब मिल सकता है? यस, 1 महीने में मिल सकता है, 6 महीने में मिल सकता है, 1 साल में मिल सकता है। यहाँ पर जो जरूरी है वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है मेन करंट रियलिटी पर से फोकस हटाने की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें आपको अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी वाइब्रेशन पे फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल हो जाती है अवेयरनेस के लिए वो हो जाता है मेडिटेशन, क्योंकि जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं तब हम अपने थॉट्स को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, हम अपने थॉट्स को शिफ्ट करना बहुत क्विकली सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि करंट रियलिटी से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भागना नहीं होता है, सिर्फ हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है जो हमारी करंट रियलिटी पर है उससे, ठीक है। और जब हमारी एनर्जी शिफ्ट होगी तो डेफिनेटली हमारी आने वाली रियलिटी भी शिफ्ट होगी ही होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड उसके अलावा
जो मैं बात कर रही थी, जो दोनों टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया, व्हाट इफ टेक्निक और दूसरी वाली पिवोटिंग या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट, इनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है। मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियो के एंड में, आप वहां से जाकर के इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हर एक टेक्निक को अच्छे से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप दोनों टेक्निक्स के सेपरेट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।